आप सबका स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं बात करने वाला हूं वह एक ऐसी विधि के बारे में जो आपके मस्तिष्क के परमाणुओं को एकत्रित करेगी और आपके मस्तिष्क के कार्य क्षमता को बढ़ाएगी, जिससे आप बेहतर ढंग से किसी चीज़ों को याद कर सकेंगे, किसी चीज़ों के बारे में चिंतन कर सकेंगे। वो चीज़ है एकाग्रता। अगर आप विद्यार्थी हैं या वैसे व्यक्ति हैं जो ध्यान के माध्यम से शांति की तलाश में हैं, तो आपको ये चीज़ पूरी अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। एकाग्रता एक वैसी विधि है जिससे समय अंतराल बढ़ जाता है। एकाग्रता के माध्यम से समय अंतराल बढ़ जाता है। आप जितना ज़्यादा एकाग्र जिस चीज़ पे होंगे या आप जितना ज़्यादा एकाग्रचित होंगे, समय अंतराल उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। इसीलिए जब कोई व्यक्ति किसी का इंतज़ार करता है तो एक छोटा सा समय अंतराल ही उसे काफ़ी बड़ा लगता है। यह एकाग्रता का ही परिणाम है कि आपके सामने मनोवैज्ञानिक रूप से एक वैसा वातावरण, इन्वायरमेंटल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आप किसी खास ही स्टिमुलस पर फोकस रह पाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जब किसी के इंतज़ार करने में आप एकाग्रचित हो जाते हैं तो बेचैनी क्यों होती है। वो एक अलग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को पा लेने की, किसी से मिल लेने की आकांक्षा में रहते हैं और मन बहुत ही आंदोलित होते रहता है। लेकिन आप इन्वायरमेंटली ऐसा सिचुएशन में रहते हैं, साइकोलॉजिकली इन्वायरमेंटली ऐसा सिचुएशन में होते हैं कि आपका चित्त किसी के इंतज़ार करते वक्त स्थिर और एकाग्रचित हो जाता है। इसीलिए समय अंतराल लंबा प्रतीत होता है। समय है क्या? समय एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम है। समय का पूरा संबंध आपसे है। आप हैं तो समय है, आप नहीं हैं तो समय नहीं है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि आप जितना ज़्यादा स्वयं में उपस्थित होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए समय अंतराल सामान्य लोगों की तुलना में लंबा होगा। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ें, एकाग्रता जब आप साधते हैं, या यूं कहें कि एकाग्रता एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि जब भी आप किसी लक्ष्य पे निपुणता से, निरंतरता से साधते हैं तो लक्ष्य स्वयं अपना रहस्य खोलने लगता है। जैसे एक विद्यार्थी अगर किसी टॉपिक पे फोकस हो जाए, किसी सेंटेंस पे सतत फोकस हो जाए पूरी निपुणता के साथ, तो वह टॉपिक, वह सेंटेंस अपने साथ जुड़े सारे सेंटेंसों को एसोसिएशन के साथ उसके मस्तिष्क में ला देगा, जो व्यक्ति एकाग्रता पूर्वक उसे अध्ययन कर रहा हो। आप इस चीज को करके देखिए, किसी एक टॉपिक पे खुद को फोकस करें और फोकस रखें, सिर्फ फोकस रखें, बस फोकस के निरंतरता को आप बनाए रखें। आप पाएंगे कि वो चीजें अपना सारा रहस्य आपके सामने खोल रही है। आपके दिमाग में, मस्तिष्क में उस एकाग्रता के क्षण में उस सेंटेंस से जुड़े सारे एसोसिएटेड चीज आपके ब्रेन में अपने आप आने लगेंगे। यह एकाग्रता की बहुत बड़ी रहस्य है और मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है बहुत ही लंबे समय तक। तीसरी चीज है कि एकाग्रता आपके मस्तिष्क को शांति से भर देता है। अब कहेंगे शांति है क्या, तो इसे समझिए। ह्यूमन बीइंग के सेंस में शांति का मतलब है कि आपका शरीर और चेतना ऊर्जा से भर जाए, आपके शरीर और चेतना में पर्याप्त ऊर्जा आकर के स्थिर हो जाए। लेकिन जब आप सामान्य अवस्था में होते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके अनियंत्रित, रैंडम, सूक्ष्म शारीरिक गतिविधियों के द्वारा इन्वेस्ट होती रहती है, खपत होती रहती है, और मानसिक चंचलता के द्वारा आपकी ऊर्जा विभिन्न प्रकार के चिंतन प्रक्रिया में उलझी रहती है। लेकिन आप जैसे ही एकाग्रचित होते हैं, आपका मन और शरीर सिमट आता है और ऊर्जा आपके शरीर में आकर स्थिर हो जाती है, तो आप शांति का एहसास करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि ये एकाग्रता को साधा कैसे जाए। अब तक कि आपने बहुत सारे टेक्निक्स दिखे होंगे। एक बिंदु पे फोकस करो,
एकाग्रता मिल जाएगी, ये करो एकाग्रता मिल जाएगी, ये वाली ध्यान करो एकाग्रता मिलेगी, श्वास पे प्रश्वास पे ध्यान दो एकाग्रता मिलेगी। पर सच्चाई तो यह है कि सारी विधियां आज तक किसी के न काम आई है न निरंतर काम आएगी, बस कुछ क्षण के लिए। आइए इसकी साइकोलॉजी को हम ओपन करते हैं कि कोई एकाग्रता की विधियां क्यों नहीं फलित होती आप पे। सबसे पहले चीज है कि सबसे बड़ा हम लोग यहाँ मिस्टेक यही करते हैं कि एकाग्रता की अभ्यास के दौरान हम किसी खास टास्क पे या खास एक्टिविटी पे आइसोलेटेड हो जाते हैं। जी हाँ, एकाग्रता का अभ्यास किसी खास क्रिया पे हम आइसोलेटेड हो जाते हैं, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। और जो ही आप किसी खास क्रिया पे आइसोलेटेड होते हैं तो आप एकाग्रता सिर्फ उस आइसोलेटेड क्रिया तक ही कर पाएंगे, ना कि उस क्रिया से प्राप्त एकाग्रता को आप अपनी रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जनरलाइज कर पाएंगे। जी हाँ, इस मनोवैज्ञानिक फिनोमेना को समझे। जब आप किसी आइसोलेटेड एक्टिविटी पे एकाग्रचित होने का अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि फिर उस पे एकाग्रता का अभ्यास करके आप उस एकाग्रता को अपने रियल और डे टू डे लाइफ में जनरलाइज नहीं कर सकते। इस बात को समझिए। तो एकाग्रता का प्रयास करें कैसे? एकाग्रता का प्रयास उसी काम पे करें जो आप काम दिन में सर्वाधिक करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी अध्ययन का काम करता है तो अपना एकाग्रता का सारा अभ्यास उस अध्ययन पे करे। जी हाँ, सारा अभ्यास, कोई पार्टिकुलर आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ अध्ययन ही आपका एकाग्रता हो। दिमाग को सजेस्ट करें कि मुझे एकाग्रता की साधना अध्ययन पे करनी है, और इस अध्ययन के दौरान, एकाग्रता के साधना के दौरान अब दो मनोवैज्ञानिक सूत्रों का ख्याल रखें। थोड़ा कठिन है समझना, पर थोड़ा समझें इसे। मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का, समझे। पहली चीज है कि आप शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें, उसमें सूक्ष्म गतिविधियों को रोक दें। तो जैसे ही शरीर को स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं, आपकी मन की गतियां अपने आप रुक जाती है। ये मेरा निजी अनुभव है। तो शरीर के सूक्ष्म गतिविधियों को आप बिल्कुल स्थिर कर दें तो स्वतः ही मन की गतिविधियां मिनिमाइज हो जाएगी। पहली चीज है, जो कि बहुत ही सरल है। दूसरी चीजें समझने का प्रयास करें, जो थोड़ा कठिन है, पर अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे बहुत ही सहजतापूर्वक समझ लेंगे। दूसरी चीज ये है जिसे कहा जाता है, मैं कई शब्दों में इसे बोलूंगा, होश, अवेयरनेस, सुरति, भान, सतत स्मरण, सतत एहसास। तो जब आप पहला स्टेप कर लिए कि शरीर को स्थिर करके सूक्ष्म गतिविधियों को रोक के बैठ गए, मन भी स्थिर हो गया, तो दूसरी चीज करना है, जिस टॉपिक पे, जिस स्टिमुलस पे, जिस चीज को आप अध्ययन कर रहे हैं, उस चीज के प्रति कंटिन्यू, निर्बाधित रूप से माइंडफुल रहें, होशपूर्ण रहें, सतत स्मरण बना रहे, सतत एहसास बना रहे उस टॉपिक के प्रति। बहुत बारीकी से समझिए और प्रयत्न कीजिए आज से ही करने का। फिर बैठ जाइए, शरीर मन स्थिर हो गया, और जो चीज पढ़ रहे हैं उस चीज के प्रति एकदम एहसास से भरे रहिए। वो चीज, वो स्टिमुलस, वो टॉपिक और आपके अंदर का एहसास का ऐसा लरी, ऐसा तार जुड़े कि वो तार निर्बाधित रूप से सतत बना रहे, किसी तरह की उसमें बाधा ना आए, किसी तरह का ब्रेक ना आए, सतत बना रहे। आप कुछ दिन के बाद जब अभ्यास कर लेंगे तो आप पाएंगे कि एकाग्रता, मानसिक ऊर्जा आपके कंट्रोल में हो जाएगी और आप मस्तिष्क का जितना आदर्श स्तर का इस्तेमाल करना चाहिए उस स्तर तक इस्तेमाल कर सकेंगी, और आपकी मन आपके बहुत ही हद तक आपके नियंत्रण में होगा, क्योंकि आपने शरीर मन की स्थिरता को साधा और साथ में साथ सतत एहसास को साधने की कला आपने सीख ली लंबे अभ्यास के पश्चात। तो एक जीवन की बहुत ही महान कला आपने सीख लिया, बहुत ही महान कला सीख लिया, और इस कला से आप अपने जीवन में अमूल्य परिवर्तन ला सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को बहुत ही बारीकी से समझे होंगे। इसका अभ्यास करिए, नियमित अभ्यास करिए।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।